उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दो निगम दक्षिणांचल और पूर्वांचल उनको निजी हाथों में बेचने की प्रयास कर रहा है, जिसका कि वहां के कर्मचारी और अधिकारी विरोध कर रहे हैं। और उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी अधिकारियों और कर्मचारी साथ जनता को सब्सिडाइज दरों में बिजली प्रोवाइड करती है। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो गरीब भी हैं, दलित हैं, किसान हैं, निम्न आय वाले लोग भी हैं। अतः चूंकि सरकार द्वारा जो सुविधा मिलती है उससे उनको बिजली मिल जाती है और उसका उपयोग करती है। जो रहन सहन है, जो गांव है, जिसके किसान है, वहाँ पे जो गरीब तबका है, उनके लिए व्याकुल हो रही है। ये जरूर उनका टैरिफ बढ़ाएंगी, नए संयोजन महंगे दरों मिलेंगे, बिजली की सुविधा महंगी हो जाएगी। जबकि बिजली एक ऐसी सेवा है जो कि सरकार उसमें सब्सिडी देती है और उपभोक्ताओं को कम ब्याजी दरों पर बिजली मिलती है। बंद करने की आप मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यहाँ पर आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है, इसने अभी अभी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दो निगम दक्षिणांचल और पूर्वांचल उनको निजी हाथों में बेचने की प्रयास कर रहा है, जिसका कि वहां के कर्मचारी और अधिकारी विरोध कर रहे हैं। और उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी अधिकारियों और कर्मचारी साथ खड़े हुए हैं। हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में देने की, उसका विरोध करते हैं। उसका विरोध करने के बहुत कारण हैं, क्योंकि बिजली एक ऐसी सुविधा है जिसमें से कि सरकार जनता को सब्सिडाइज दरों में बिजली प्रोवाइड करती है। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो गरीब भी हैं, दलित हैं, किसान हैं, निम्न आय वाले लोग भी हैं। अतः चूंकि सरकार द्वारा जो सुविधा मिलती है उससे उनको बिजली मिल जाती है और उसका उपयोग कर पाते हैं। ये बहुत सही, एकदम क्लियर बात है कि जब भी कोई प्राइवेट पार्टी आएगी तो बिजली की दरों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी, संयोजन लेनों में दिक्कतें आएंगी। इसका नुकसान और इसकी भरपाई केवल वहां की स्थानीय जनता को होगा। तो वहां की जनता भी इसको पसंद नहीं करती और वहां की जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी इसको खारिज कर रहे हैं। हम आज की तारीख में हम सभी उनके साथ खड़े हुए हैं। विरोध उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है प्रदर्शन नहीं, ये प्रदर्शन पूरे भारत में हो रहा है। मैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष चेयरमैन है शैलेंद्र दुबे साहब। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ भी गए थे, तो अभी इसकी एक न्यूज मैं आपको कटिंग भी प्रोवाइड करा दूंगा। पूरे भारत के सभी प्रांतों में उसका विरोध हुआ है और हो रहा है, और उन्होंने अपनी जनसभाएं भी की हैं, गोष्ठियां भी की हैं। क्योंकि ये तो केवल एक एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर हमने उत्तर प्रदेश में ये मॉडल निकाल लिया तो धीमे धीमे हम अन्य राज्यों को भी उस पर पीवी मोड में डाल देंगे। तो इसका विरोध भारत के सभी प्रांतों में जितनी भी वितरण इकाइयां सभी कर रही हैं, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी ये भावनाएं उत्तर प्रदेश सरकार को भी पहुंचाएं कि पीपीपी मोड की व्यवस्था को तुरंत रोक दिया जाए। मंशा क्या है सरकार की? जो मंशा तो इसमें बड़े संदेह के दायरे में आता है, क्योंकि सरकार जो है अभी इतना बहुत ज्यादा पैसा लगा करके उसने विभिन्न स्कीमों में लाइनों को सही किया है। आरडीएसएस की स्कीम अभी चल रही है, हजारों हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे पहले एपीडीआरपी स्कीम थी, आरएपीडीआरपी स्कीम आई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आई, आईपीडीएस स्कीम आई। इन सभी योजनाओं में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लगा करके लाइनों को सही करने की कोशिश की गई। लाइनें सही है, उन सभी जो है हमारी संपत्तियों है उसको कौड़ियों के दाम में आप पीपीपी मोड में एक प्राइवेट एजेंसी को दे देंगे, तो ये बड़ी अजीब सी मंशा समझ में है सरकार की। सरकार ये क्यों करना चाहती है? सरकार से सभी उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और जो प्रक्रिया वहां अपनाई जाती है उसी का परिपालन उत्तराखंड के अंदर भी होता है। चूंकि मंशा ये अब की नहीं है, पूर्व में भी इस प्रकार का प्रयोजन किया जा चुका है, जिसे आंदोलनों के माध्यम से रोका गया है। हो यही रहा है कि धीरे धीरे जो हमारे सरकारी उपक्रम है उन्हीं सभी को निजीकरण के हाथों में देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहीं से कहीं कोई संदेह नहीं है। और इसी मंशा को भांपते हुए उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सभी कर्मचारियों ने यह बीड़ा उठा लिया है कि यदि इस प्रकार की मंशा को यहाँ भी थोपने का कार्य किया गया तो आंदोलन के लिए अगर बाध्य होना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। निजीकरण होने से ये तो संभावित है जहां जहां पर प्राइवेटिज्म
के हाथों में बिजली के संचालन है। जहाँ तक मुझे जानकारी में है, वहाँ पर विद्युत के जो दाम है वो ज़्यादा है ही है। और इसमें तो आप सभी साथी मंच के माध्यम से भी मैं अवगत करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, तो जो वो प्राइवेट हाथों में जाएगी तो स्वाभाविक बात है वो तो आपको सब्सिडी देने से रास आती सरकार कहती है भाई घाटे में चल रही है, तो घाटे है। हम यही कहना चाहते हैं, यदि सरकार घाटे में चल रही है और वो सभी विभागों का या निगमों का निजीकरण करना चाह रही है, तो हम चाहते हैं सरकार का भी निजीकरण हो, सरकार भी निजीकरण में जाए ना, तो उसका भी एक ट्रायल किया जाए कि भाई मंत्री विधायक अगर काम नहीं अच्छा नहीं करेंगे तो फिर ठेके पे लाए जाएं। क्यों इतनी बड़ी बड़ी पेंशनें, इतने बड़े बड़े जो आप भत्ते पा रहे हैं, तो वो कर्मचारियों के क्या जो मांगे हैं उन्हें बढ़ाने के ऊपर ही आपको लगता है कि भारी बढ़ रहा है। सरकार के देखिए हम आपकी बात से सहमत है, सरकार बेनिफिट देख रही है जिनके हाथों में सरकार खेल रही है। और हम जो संगठन के जो पदाधिकारी, संगठन के जो कर्मचारी हैं, जो अपना जीवन दान, जीवन को जोखिम में डालकर कोरोना काल में कितने साथियों ने हमारी साथ दी है साथियों, इसका सरकार ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसका हमें बड़ा खेद है इस बात का कि सरकार ये नहीं देखती कि आप सिर्फ आदेश लागू करते हैं, आप ये नहीं देखते कि किस प्रकार हमारे कर्मचारी रात दिन एक कर कर अपना कार्य करते हैं और कितनी अप्रत्याशित घटनाओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। जैसे